यहाँ से स्टार्ट करेंगे बीपीएससी कॉन्सेप्ट वाला यहाँ पर जो टेस्ट सीरीज है बीसीडब्ल्यू क्लासेस, इसका यहाँ पर एडीओ का यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट होगा 5वां नंबर, ठीक है। और इसके जो पहले टेस्ट है चौथा तीसरा दूसरा वो सब मैं आपको कराऊंगा, जो लेटेस्ट टेस्ट रहेगा वो मैं आपको पहले कराऊंगा, ठीक है। जो बात करेंगे वो जो पहले के बच गए उसको बाद में करा देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन यहाँ से। और इससे पहले मैं कल करा भी चुका हूँ यहाँ पर एडीओ का, कल मैंने एक पेपर और कराया और काफ़ी पेपर मैंने कराए हुए हैं, कम से कम 10 से 12 पेपर करा चुका हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, सब एक पूरा मैं प्ले लिस्ट बना चुका हूँ, उसमें आप सीरियल से जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी का प्रावधान किया गया था? आंसर हो जाएगा पहले का करेक्ट आंसर यहाँ से बी आर्टिकल 43 ए यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य नहीं होंगे? करेक्ट आंसर होगा यहाँ से दूसरे का ये हो जाएगा सार्वजनिक चुनावों में मतदान करना। ये क्या होगा, ये जो सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना या आम चुनाव में मतदान करना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर होगा इसका दूसरे का ए यहाँ से सही आंसर है, राइट। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद पर्यावरण संरक्षण के सुधार से संबंधित होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का, जो तीसरे का आंसर होगा यहाँ से इनमें से कौन सा होगा बताना है आपको। करेक्ट आंसर आर्टिकल 48 ए और 51 ए दोनों यहाँ से करेक्ट होंगे इसके। क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्टिकल जो 48 है उसमें डीपीएसपी में पर्यावरण की रक्षा और सुधार को लेकर बताया गया, और जो 51 ए है उसका जी उसमें मौलिक कर्तव्य लेकर के यहाँ पर वन झील नदी इसको लेकर के यहाँ पर पर्यावरण की रक्षा में सुधार करने को बताया गया, ठीक है। तो दोनों प्रावधान जो है ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सम्मिलित किए गए थे, जिससे पर्यावरण संरक्षण और राज्य के नागरिकों दोनों की यहाँ पर जिम्मेदारी बताई गई थी। क्वेश्चन चौथा देखते हैं। चौथा है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ की कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती हैं? आंसर हो जाएगा चौथे का करेक्ट आंसर सी आर्टिकल 53 यहाँ से सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 5वां नंबर है संसद सदस्य या जो यहाँ पर राज्य विधान सभा है उसके सदस्य को भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जा सकता है, लेकिन देखो चुन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पदभार ग्रहण करने की उन्हें अपनी सीट खाली कर दी गई ये मान ली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या वो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। यदि कोई यहाँ पर संसद सदस्य या राज्य विधानसभा सदस्य यहाँ पर निर्वाचित होता है राष्ट्रपति को, तो यहाँ पर वो अपने बारे में यह माना जाएगा कि उसने राष्ट्रपति के रूप में अपना पद ग्रहण किया है, ठीक है। तो तिथि से अपना जो स्थान है वो रिक्त कर दिया है, तो ये बात सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगला है, 6ठा नंबर देखते हैं। 6 नंबर बोल रहे हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कोई उपराष्ट्रपति ना हो तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये हो जाएगा इसका आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत में एक अंतर राज्य परिषद की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है? करेक्ट आंसर 7वें को जाएगा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना भारत के राष्ट्रपति है उसके द्वारा की जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 263 उसके अनुसार यहाँ पर एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 8वां नंबर है, भारत संविधान जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम किस अवधि तक वैध रह सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का, यहाँ से जो आंसर होगा ये 3 वर्ष तक हो सकता है, ठीक है। अधिकतम 3 वर्षों तक वैध रखता है, और यहाँ पर ये 6 महीने के लिए अलग से लगाया जा सकता है, जो 2 महीने के भीतर भी यहाँ पर मंजूरी जो होती है वो लेनी पड़ेगी इसको, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, जो राष्ट्रपति शासन लगता है वो 356 के तहत यहाँ पर लगेगा, तो 8वें का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 9 है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा 9वें का, यहाँ से ई संसद के दोनों सदन के यहाँ पर सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, लोकसभा और राज्य विधानसभा, ठीक है, सॉरी राज्यसभा, राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं 10वां नंबर, 9वें का ए करेक्ट था। 10वां है, भारत के केंद्रीय मंत्री के वेतन और भत्ते कैसे निर्धारित होते हैं? आंसर हो जाएगा 10वें का करेक्ट आंसर, यहाँ से संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्रियों के वेतन भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, और शासकीय कानून मंत्रियों के वेतन और भत्ते अधिनियम 1952 के मंत्रियों को प्रभावित जो पारिश्रमिक कानूनी ढांचा उसको यहाँ पर तहत प्रदान किया जाएगा, ठीक है, शासकीय कानून को द्वारा। तो ये बात बी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन 11 है, सीरा नेवादा पर्वतों को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया गया किसमें? आंसर हो जाएगा 11वें का, इनको वर्गीकृत किया गया ब्लॉक पर्वतों को लेकर के, है ना। क्या होते हैं भ्रंश या ब्लॉक पर्वत हैं, ये क्या होंगे? देखो भ्रंश ब्लॉक पर्वत जो होते हैं बड़े क्रिस्टल और ब्लॉक भ्रंश के बीच झुकाव उत्थान
औन्नत्य के तहत यहाँ पर निर्मित होता है, ठीक है। और ये भूप्रपट्टी को अलग करने वाले तनाव बलों का परिणाम होते हैं। दुनिया भर में उदाहरण सियरा नेवादा अमेरिका, वोसगेस यूरोप को लेकर के, हॉज पर्वत जर्मनी है ना। भारत में उदाहरण इसके विंध्य पर्वतमाला और सतपुड़ा इसके एग्जाम्पल हैं। बी यहाँ से करेक्ट आंसर 11 का। क्वेश्चन 12 है, 12 यहाँ से न्यूयॉर्क शहर किस नदी के तट पर स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वें का यहाँ से ये स्थित है हडसन। ए यहाँ से करेक्ट आंसर। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय ये न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। और वॉल स्ट्रीट ये वैश्विक वित्तीय केंद्र न्यूयॉर्क शहर में होगा, ठीक है। नियाग्रा फॉल ये संयुक्त राज्य अमेरिका का कनाडा सीमा पर होगा। तो आंसर यहाँ से 12 नंबर है इसका क्या हो जाएगा? हडसन, ये करेक्ट है। क्वेश्चन 13, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप डिएगो गार्सिया किस महासागर में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का यहाँ से ये हिंद महासागर सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 14 है 14 नंबर क्वेश्चन, विश्व में किस महाद्वीप की औसत ऊंचाई सबसे अधिक है? 14 का आंसर हो जाएगा ये अधिक है अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका की ऊंचाई जो है औसत ऊंचाई सभी महाद्वीपों से सबसे अधिक है। ये एक विशाल बर्फ की चादर से ढका हुआ है जो कुछ स्थानों पर 4.5 किलोमीटर की मोटी और जिससे यहाँ पर महाद्वीपीय और औसत ऊंचाई को लेकर के महाद्वीपीय काफ़ी ज़्यादा दिखाती है, ठीक है। एशिया की तुलना में एशिया में दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला जो है माउंट एवरेस्ट है, हिमालय में स्थित है, लेकिन इसकी औसत ऊंचाई केवल 950 मीटर है जो अंटार्कटिका से काफ़ी कम है, ठीक है। याद रखना है आंसर यहाँ से सी 14 का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पलक्कड़ या पालघाट दर्रा पश्चिमी घाट का एक महत्वपूर्ण दर्रा है। ये जोड़ता है किसे? आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर। ये जोड़ता है कोयम्बटूर और पलक्कड़ को। डी क्या होगा यहाँ से करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत में सबसे बड़ा होगा? आंसर हो जाएगा 16 का करेक्ट आंसर सी ग्रेट निकोबार यहाँ से करेक्ट आंसर है। सबसे बड़ा द्वीप भारत में ग्रेट निकोबार द्वीप है जो निकोबार समूह का भाग है, राइट। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप होगा जो कुल मिलाकर सबसे बड़ा द्वीप इसमें नहीं है जो माजुली असम में है ना। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगा, जो सबसे बड़ा पूछा है भारत का। तो यहाँ से सी यहाँ से 16 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी चैनल या कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है? आंसर हो जाएगा 17 का करेक्ट आंसर। यहाँ से कौन करता है? ये 10 डिग्री चैनल बी यहाँ से करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला पामीर घाट पर नहीं मिलती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का डी शिवालिक पहाड़ी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 19, लद्दाख पर्वतमाला को काराकोरम पर्वतमाला से किस नदी द्वारा पृथक किया जाता है? आंसर हो जाएगा 19 का करेक्ट आंसर ये बी स्योक, ठीक है। लद्दाख पर्वतमाला स्योक नदी जो सिंधु की सहायक नदी है उसके द्वारा काराकोरम पर्वतमाला से पृथक होती है, ठीक है। स्योक नदी ये नदी काराकोरम में सियाचिन ग्लेशियर उसके एक भाग रिमो ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 19 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। क्वेश्चन 20, भारत और चीन में मध्य यहाँ पर साझा जो पेंगोंग त्सो झील है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का से ये स्थित है बी लद्दाख में करेक्ट आंसर बी लद्दाख इसका सही आंसर होगा। लद्दाख पेंगोंग तो जो झील है ये पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है और पेंगोंग त्सो का अर्थ होता है ऊंची घास की झील जो दुनिया की सबसे ऊंची खारे जल की झील है। करेक्ट आंसर बी लद्दाख। आगे देखते हैं क्वेश्चन 21 है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से मिलान करना है स्वतंत्रता से पहले और यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम करने वाली महिला नेता। देखते हैं 21 को। पहला हो जाएगा सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू हो जाएगा आपका यहाँ से ये आपका होगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा सरोजिनी नायडू 1925, ठीक है। उसके बाद एनी बेसेंट 1917, नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन या नलिनी सेन कहीं लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा यहाँ से इसका जो बचेगा कौन सा सी का 3 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा इनका ए का 2 बी का 1 सी का 3 2 1 3 ऐसे मान सकते हो। तो 2 1 3 किसका होगा? 2 1 3 हो जाएगा आपको यहाँ से सी नंबर में। 22 है, किस्सा खुआनी बाजार नरसंहार किसकी प्रक्रिया में हुआ था? आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर ये बी अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी में करेक्ट आंसर है। 23 निम्नलिखित में से किसने 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कराची अधिवेशन में अपनाए गए मौलिक अधिकारों और
आर्थिक जो नीति का प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? करेक्ट आंसर 23 का क्या होगा? यहाँ से बी पंडित जवाहरलाल नेहरू सही आंसर है। 24 है 1939 में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी राजेंद्र प्रसाद करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 25 है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1942 में क्रिस मिशन भारत भेजा था? आंसर हो जाएगा 25 का करेक्ट आंसर डी विंस्टन चर्चिल यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। क्रिस मिशन 1942 को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा युद्ध ने प्रयासों के भारत के सहयोग से प्राप्त करने के लिए यहाँ पर भारत भेजा गया था। इसका नेतृत्व सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से किसने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया उत्तर प्रदेश में स्थापित समानांतर सरकार का नेतृत्व किया था? करेक्ट आंसर 26 का क्या होगा? ये क्या था? चित्तू पांडे डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। बलिया उत्तर प्रदेश में चित्तू पांडे ने अगस्त 1942 में एक आंदोलन का नेतृत्व किया था। ये 27 निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक कहा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का सी रविन्द्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से किसने 1946 में भारत के लिए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? करेक्ट आंसर होगा 28 का यहाँ से क्या हो जाएगा? ये लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस डी यहाँ से सही आंसर है। ठीक है, अध्यक्ष यहाँ पर लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस ठीक है जो भारत के राज सचिव थे और अन्य सदस्य स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। भारत आगमन कब हुआ था इनका? 24 मार्च 1946 नई दिल्ली में। ठीक है 28 का डी करेक्ट है। 29 1490 में स्थापित अहमदनगर के निजाम शाही वंश का संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ये था मलिक अहमद सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर है 30 का यहाँ से क्या होगा? बख्तियार खिलजी करेक्ट आंसर है राइट। 31 है किस मुगल सम्राट ने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी? 31 का आंसर हो जाएगा क्या? शाहजहां डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है शाहजहां शासनकाल कब था? 1628 से कब तक? 1658 58 तक याद रखना है। आंसर यहाँ से क्या होगा? 31 का डी करेक्ट है। 32 दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का यहाँ से डी औरंगजेब यहाँ से सही आंसर है। ठीक है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण या पल्स मस्जिद है उसका निर्माण मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1659 और 60 के बीच कराया था। 1659-60 के बीच करवाया था और सफ़ेद संगमरमर से निर्मित 3 गुंबदों वाला संक्षिप्त यहाँ पर प्रार्थना कक्ष भी था औरंगजेब के स्थापत्य में लेकर के। ठीक है तो ये सब याद रखना है। लाल किले के परिसर के भीतर सम्राट के निजी मस्जिद था ये। ठीक है आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 कौन सा हड़प्पा स्थल अपने जलाशयों के परिष्कृत जल प्रबंधन के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा 33 का करेक्ट आंसर धौला फिरा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। गुजरात का कच्छ जिला मानसर और मनहर मौसमी नदियों के बीच यहाँ पर 5वां सबसे बड़ा सिंधु स्थल यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल को लेकर के जल प्रबंधन जलाशय जो है जो वो माना जाता है। ठीक है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है हड़प्पा स्थल को उनके सही मिलान से विचार करना है। देखते हैं 34 को। पहला मांडा यहाँ से हो जाएगा आपका ये सबसे उत्तरी स्थल। दैमाबाद हो जाएगा दूसरे का ई मतलब यहाँ से दक्षिणी स्थल। सुक्तांगीडोर हो जाएगा तीसरे का डी सबसे दक्षिणी स्थल है। आलमगीरपुर क्या होगा? आलमगीरपुर चौथे का बी यहाँ से जो बचा हुआ। आंसर यहाँ से 34 का ए करेक्ट है। 35 देखते हैं। प्रोफेसर मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों के मूल मातृभूमि क्या थी? करेक्ट आंसर 35 का हो जाएगा से ये मध्य एशिया बैक्ट्रिया है ना बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 35 का बी यहाँ से सही आंसर है। 36 देखते हैं। 36 बोला है किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को सबसे कम उम्र में विश्व चैंपियन मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा 36 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी डी गुकेश करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 37 है आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में वैश्विक स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार का कौन सा स्थान है सबसे बड़ा धारक इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ये चौथा सबसे बड़ा धारक होगा इसका। ठीक है तो यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत वैश्विक स्तर पर विदेशी मुद्रा भंडार का चौथा सबसे बड़ा धारक है और विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर 2024 तक 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ठीक है जो रूस के पीछे छोड़ते हुए चौथे स्थान पर बनाए रखा गया था। इंपॉर्टेंट है याद रखना है।
38 नंबर है, केंद्रीय बजट 2025-26 का लक्ष्य भारत की राजकोषीय घाटे को सकल जो घरेलू उत्पाद है उसमें कितने % कम करना होगा? आंसर हो जाएगा 38 का करेक्ट आंसर ए 4.4। 39 पद्म विभूषण 2025 मरणोपरांत किस प्रसिद्ध भोजपुरी मैथिली लोक गायिका को प्रदान किया गया जिन्हें बिहार की कोकिला के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर शारदा सिन्हा इनका करेक्ट आंसर होगा। बिहार कोकिला नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा को 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 25 जनवरी 2025 को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 अगस्त में पेश किया गया था, मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस मुद्दे से संबंधित था? आंसर हो जाएगा 40 का करेक्ट आंसर, ये संबंधित है किससे? ये संबंधित है गंभीर अपराधों के लिए गिरफ्तार मंत्रियों को हटाना। ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर यदि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को 5 वर्ष या उससे अधिक का कारावास की सजा मिले तो उसी अपराधी को लगातार 30 दिनों की हिरासत में रखा जा सकता है, उसे यहाँ पर पद से हटाने का प्रावधान होगा। ठीक है, 40 का आंसर डी करेक्ट है। 41 है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा सेकेंड जो यहाँ पर है रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा 41 का करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? शक्तिकांत दास, डी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, पूर्व RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। नियुक्ति कब हुई थी इनकी? 22 फरवरी 2025 को। ठीक है, दूसरे यहाँ पर PK मिश्रा के साथ यहाँ पर दूसरे प्रधान सचिव यहाँ पर 2019 से ये बने हुए जो और पहले थे वो। आगे देखते हैं 42, जुलाई 2025 में भारत का पहला 1 मेगावाट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ उद्घाटन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर ए दीनदयाल कंडला पोर्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है, अज्जी खट पुल के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना कौन सा सही होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्जी खट के बारे में। ये क्या है? ये भारत का पहला केबल स्टेट रेलवे ब्रिज होगा ये। ठीक है, इसका 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। राइट, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का एक हिस्सा है। 43 का सी करेक्ट है। 44 छठे पेमेस्टिक यहाँ पर शिखर सम्मेलन है 2025 के दौरान क्षेत्रीय समृद्धि के लिए भविष्य के रोड मैप की रूपरेखा तैयार करने के लिए किसे अपनाया गया था? दस्तावेज था। आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर, ये बैंकॉक विजन 2030। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 नंबर है, 45 है, 97 अकादमिक पुरस्कार ऑस्कर के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत है इसमें? 45 का जो गलत स्टेटमेंट है यहाँ से ये हो जाएगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक बेड्री कॉर्बेट, है ना, ये बात गलत है क्योंकि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेड्री कॉर्बेट, ये गलत हो जाएगा। राइट, यहाँ पर बेड्री कॉर्बेट नहीं बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था शॉन बेकर। क्या होगा? शॉन बेकर को जो अनोरा के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक देखे गए थे। आंसर क्या होगा? 45 का डी करेक्ट है, जो गलत है। 46 है, 2025 US ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है? आंसर हो जाएगा 46 का करेक्ट आंसर अरेना साबालेंका, करेक्ट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 47, किस शहर में की मेयर एरिक एडम्स ने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर घोषित किया गया है? ठीक है, मतलब यहाँ पर एरिक एडम्स को 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया किसने? आंसर हो जाएगा 47 का करेक्ट आंसर सी न्यूयॉर्क सिटी को। बिहार सरकार ने 2025-26 के राज्य बजट में कौन सी महत्वपूर्ण योजना प्रस्तुत की थी? आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर बी बिहार टूल किट योजना, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 49, बिहार सरकार ने बिहार के परिवारों के लिए कितनी यूनिट बिजली यहाँ पर मुफ्त करने की घोषणा की थी अभी जो इलेक्शन था उसको लेकर के? आंसर हो जाएगा 49 का करेक्ट आंसर सी 125 यूनिट। ठीक है, आगे 125 यूनिट है प्रति माह यहाँ पर बिजली यूनिट दी जाएगी। क्वेश्चन अगला है, UN रोबोटिक्स फॉर गुड यूज चैलेंज। ठीक है, 2024 के बारे में इंडिया राउंड्स जीतने वाले यहाँ पर प्रख्यात प्रतीक विहार किस जिले में है? आंसर हो जाएगा 50 का करेक्ट आंसर बी भोजपुरा आरा, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 25% बढ़ी और अगले वर्ष 20% घट गई, यदि वर्तमान जनसंख्या 12,000 है तो पहले वर्ष जनसंख्या कितनी थी? आंसर हो जाएगा 51 का करेक्ट आंसर यहाँ से सी 12,000 थी। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? P × 1 +
जो कितना बड़ी दर बढ़ी, 25/100 हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे बराबर 1.25p, ठीक है, 1.25p और 1.25p इंटू 1 माइनस 20/100, तो उसके हिसाब से आएगा 1.1p और 1p बराबर 12,000p माइनस 12,000, तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका ये 12,000 करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो 51 का आंसर यहाँ से 12,000 से है। 52 मैथ की क्वेश्चन देखो, सेल्फ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करो, मैं कुछ पेपर टेलीग्राम पे भी दे चुका हूँ, उसे डाउनलोड करके आप पेपर लगाओ मैथ के, ठीक है, मैथ और रीजनिंग के। क्वेश्चन आगे देखते हैं 52। एक दुकानदार एक घड़ी लगातार 2 छूट सामान प्रदान कर रहा है, ठीक है, उसके बाद विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 44% हो गया। पहली छूट 20% थी, तो दूसरी छूट क्या होगी? आंसर हो जाएगा 52 का करेक्ट आंसर 45%, राइट। क्वेश्चन नंबर 53 है, ए कार को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी कार अकेले इस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, साथ मिलकर काम शुरू करते हैं तो 4 दिन बाद कार छोड़कर चलाता है, और बी कार जो होता है वो शेष जारी रखता है और शेष कार यहाँ पर कुछ दिनों तक पूरा होता है। यदि कार के लिए कोई भुगतान 3600, तो कुल मजदूरी में बी का अंश कितना था? काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर यहाँ से कितना हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा 53 का करेक्ट आंसर। कौन सा क्वेश्चन था? 53 था ना, हाँ। 53 का जो आंसर होगा आपका यहाँ से हो जाएगा 2400 होना चाहिए इसका आंसर। कितना? 2400 यहाँ से सही आंसर है। अगर देखते हैं क्वेश्चन 54। एक कार एक निश्चित समान गति से 360 किलोमीटर पर घंटे की दूरी तय करती है। इसकी गति 15 किलोमीटर पर घंटा कम हो तो उसे वही दूरी तय करने में 2 घंटे अधिक कार लगते हैं, ठीक है। कार में अपनी मूल गति 480 किलोमीटर पर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा या कितना घंटा लगेगा? आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर ये लगेगा 8 घंटे, जैसे करेक्ट आंसर है, ठीक है। 360x माइनस 360x माइनस 15 प्लस 2x माइनस 15 सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा x की वैल्यू यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 55 है, 2 मशीनों को क्रय मूल्य का योग 80,000 रुपये, पहली मशीन को 25% लाभ पर, दूसरी मशीन को 25% हानि पर बैठा था। उसके विक्रय मूल्य से हम जो सभी हानि है, विक्रय मूल्य, हानि और यहाँ पर क्या होगा वो बताना है ना। विक्रय मूल्य तो पहली मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा वो बताना है। 55 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 30,000। कितना होगा? 30,000 ये यहाँ से करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, ए बी सी मिलकर एक व्यवसाय प्रारंभ किया। ए ने कुल पूंजी का 40%, बी ने कुल इसका 50%, सी ने इसका निवेश का इतना % किया। उसके लाभ का भी निवेश में अनुपात वितरित किया जाए तो एक ऐसा कितना होगा? प्रैक्टिस करना है, मैं आंसर यहाँ से बता रहा हूँ कितना होगा इसका। 56 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये आपका आना चाहिए 1,08,000, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से 57। 50 पुरुषों का औसत भार 40 महिलाओं के औसत भार से 8 किलोग्राम ज़्यादा है। यदि सभी 50 पुरुषों का कुल भार 3600 किलोग्राम है तो 40 महिलाओं का कुल भार कितना होगा? आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर ये 2560 किलोग्राम होगा। बी कितना होगा? 2560 किलोग्राम, राइट। आगे देखते हैं। और 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 15% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ठीक है। डाले गए मतों में से 10% अवैध घोषित कर दिए गए थे और विजयी जो उम्मीदवार थे उसमें वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 1224 मतों से विजय हो गए। मतदाता सूची में कुल कितने मतदाताओं की संख्या है ज्ञात करना। करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का। प्रैक्टिस करना है आपको, आंसर यहाँ से बता रहा हूँ 58 का जो होगा ये 8,000 करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 59 है, ए और बी एक काम को क्रमशः 12 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर किसी काम शुरू किया लेकिन 3 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया और एक साथ काम अन्य श्रमिक सी जुड़ गया। ए और बी ने मिलकर शेष काम को 4 दिन में पूरा किया। सी अकेले उस काम को 2/3 में कितने दिनों में पूरा करेगा? आंसर हो जाएगा 59 का करेक्ट आंसर 64 डेज यहाँ से सही आंसर है। 60 नंबर क्वेश्चन है, यदि सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग क्या होगा जिसने 18, 24 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 10 बचता हो अथवा संख्या 11 से विभाज्य हो? आंसर हो जाएगा 60 नंबर का करेक्ट आंसर ये 10 करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। 61 है, एक व्यापारी एक वस्तु के उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है और फिर व्यापार एक वस्तु पर 1260 का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु को 20% छूट पर बेचा जाता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा? आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा इसका 12% लाभ होगा, ठीक है। कितना होगा? 12% लाभ होगा इस पर, राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन 62। देखो सब मैथ के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस खुद से करना है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो और यहाँ पर जो आंसर है मैं आपको यहाँ से बताता जाऊँ, आप यहाँ पे अपने आंसर को मैच करते जाओगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 62 है, एक स्कूल में कुल छात्रों में से 60 लड़के और 6 लड़कियां, यदि 20% लड़के और 10% लड़कियां वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो कुल कितने परसेंट छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे? आंसर हो जाएगा 62 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी 84%। ठीक है। क्वेश्चन 63 है, निम्नलिखित समीकरण को सरल करना है। कैसे यहाँ पर इसको सरल करोगे बताना है आपको। आंसर हो जाएगा 63 का, जो सरल करेंगे इसका आंसर, ये जो आंसर होगा 63 का करेक्ट आंसर बी 3 हो जाएगा इसमें। ठीक है। आगे क्वेश्चन 64, एक बल्लेबाज का 8 पारियों में औसत यहाँ पर 40, अगली 2 पारियों का औसत उसने क्रमशः 58 62 रन बनाए, जिसमें कुल औसत 4 रन बढ़ा, और उसने अपनी पारी 11वीं पारी का कितने रन बनाए होंगे ताकि उसका औसत 48 रन हो जाए? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर डी 88। क्वेश्चन 65 है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% किराए पर 20% भोजन पर खर्च करता है। उसकी मासिक आय या उसकी आय में 40% बढ़ जाता है, लेकिन वह किराए पर 10% कम देता है अपनी नया के प्रतिशत के रूप में। ठीक है। भोजन पर 5% ज़्यादा राइट खर्च करने में पर निर्णय करता है, तो उसका कुल खर्च किराया प्लस भोजन कितने परसेंट परिवर्तित होगा? आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है राइट। तो जो आंसर हो जाएगा 65 का 27.27 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, 2 वर्ष पहले पी क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। ठीक है। अब यह 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 7.7:5 हो जाएगा। अब 6 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात कितना होगा? आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर 11:8 यहाँ से सही आंसर है। 67 है, एक व्यक्ति ने कुछ वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 6400 रुपये उधार दिए थे। प्रति ब्याज दर की आधार लिए गए यहाँ पर वर्षों की संख्या आधे से बराबर थी। यदि ब्याज की कुल 1152 था तो ब्याज की दर क्या थी? आंसर हो जाएगा 67 का करेक्ट आंसर यहाँ से बी। इसके बाद आगे रीजनिंग का भी क्वेश्चन देखेंगे, है ना। 68 है, एक व्यक्ति 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए और एक समान निश्चित गति से अपने गंतव्य पर पहुंचता है। वह कुल दूरी का 30% समय कुल 1/5 भाग में तय करता है, तो शेष दूरी उसे कितनी गति किलोमीटर घंटे में निकालनी होगी? ठीक है। करेक्ट आंसर कितना होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का यहाँ से क्या होगा? डी करेक्ट है 78.75। क्वेश्चन 69 है, इसको सरल करना है। क्या इसकी वैल्यू आएगी बताना है आपको। ठीक है। जो इसकी वैल्यू आएगी 69 की करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 92/351, ये यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 70, एक दुकानदार ने 100 पेंसिल 8 रुपये में 5 पेंसिल की दर से खरीदी और दूसरी 80 पेंसिल 10 रुपये की दर से 10 पेंसिल खरीदी 4 रुपये की दर से। ठीक है। तो उसमें सभी पेंसिलों को मिलाकर 8 रुपये में 3 पेंसिल की दर से बेच दिया, उसका कुल निकटतम लाभ या हानि कितना होगा? आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर ई 33.33%। 71 है, मान लीजिए पर x अंकों की 4 x अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जिसे 7, 8, 9, 12 भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचता है। यदि x 4000 और 6000 के बीच यहाँ पर x है तो इसका योग कितना होगा? आंसर हो जाएगा 71 का करेक्ट आंसर। प्रैक्टिस करो आप, कितना होगा? 14 यहाँ से आंसर निकलेगा इसका। ठीक है। 72 है, एक गोदाम में छोटे बक्सों और बड़े बक्सों का अनुपात 7 क्या है? 308 बड़े बक्सों का गोदाम कितने छोटे बक्से होंगे लगेंगे? आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ से सी 196 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसका जो देखो जो मैथ का पीडीएफ रहेगा, मैथ वाले क्वेश्चन का पीडीएफ मैं टेलीग्राम में दे दूंगा। ठीक है। जीएस का मैं कर दे रहा हूँ, आप यहाँ पे सॉल्व भी कर लो इसको, और वहाँ कुछ इसका सोल्यूशन रहेगा तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। ठीक है। वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे इसको राइट। जो आपको नहीं आएंगे, देखो सब पूरे सोल्यूशन नहीं देखना, आप अगर सोल्यूशन देखोगे तो आपको क्वेश्चन लगेगा हाँ मुझे आता है, ये भी आता है, लेकिन खुद से पहले क्वेश्चन करो, उसके बाद सोल्यूशन देखोगे तो सही लगेगा आपको। ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। 73 यहाँ से, एक वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये, एक दुकानदार ने 25 रुपये छूट देकर 20% का लाभ कमाता है। यदि 540 में बेचता तो उसका लाभ या हानि कितना परसेंट होगा? आंसर हो जाएगा 73 का करेक्ट आंसर 20% ही सही आंसर हो जाएगा। इनकी वैल्यू निकालने कितनी होगी? 74 में जो इनकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ये हो जाएगी 39, बी यहाँ से आंसर है। एक बस एक समान गति से 360 किलोमीटर पर दूरी तय करती है, इसकी यहाँ पर गति 12 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, तो उससे समान दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है, तो बस अपनी मूल गति से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना घंटा लेगी? आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर 8 घंटे। दिए गए विकल्प में से अक्षर चुनना है, कौन सा होगा यहाँ से? आंसर आएगा 76 में करेक्ट आंसर ये कौन सा आएगा? कर सॉल्व करके देखो क्या आएगा इसका 76 का।
आंसर हो जाएगा POI बी। 77 एक निश्चित कोड भाषा में ऑफिस को 42 पेपर को 30 लिखा जाता है, तो एक्सचेंज के यहाँ पर किस कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा? आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर ये 72 है ना, ये लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, 8 लोग ABCDEMNOP एक बॉल में जो चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। AB के सामने नहीं बैठा है, OD के बीच एक बैठा हुआ है, BC के संपर्क में है, ठीक है, तो PN के बीच 2 आदमी बैठे हैं, तो BP के तीसरे नंबर पर कौन होगा? देखो एक पूरा सीरीज बनाओगे, उसके बाद आप देखोगे सॉल्व करके, तो आपका आंसर कितना आएगा? आंसर हो जाएगा जो 78 का ये हो जाएगा कितना? करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का आपको यहाँ से N आएगा, C है ना। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से विषम को पहचानना है। निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनेस और मीजल्स। करेक्ट आंसर 79 होगा। इससे क्या हो जाएगा? 79 का D करेक्ट है, मीजल्स। एक पंक्ति में A से बाएं 8वें से बाएं, B से में दाएं से बैठा हुआ है, सिरे से बैठा, 9वें स्थान पर बैठा है। जब वे दोनों अपना स्थान परिवर्तित कर लेते हैं तो B दाएं से सिरे से 23वें स्थान पर आता है। इस पंक्ति में कितने लोग बैठे हैं? पूरा पंक्ति बनानी है आपको, उसके हिसाब से करेंगे तो आंसर यहाँ से आएगा 80 का करेक्ट आंसर A 30। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक लड़की पूरब की ओर यहाँ पर चलना शुरू करती है। इधर को पूरा पढ़ना है, रीड करना है, इसको पढ़ने कोई मतलब नहीं, मैं पूरा पढ़ूँ टाइम वेस्ट करूँ, है ना। तो आप इसको पूरा पढ़ो, पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आएगा इसका पूरा डायरेक्शन बन के आएगा ऐसे करके, ठीक है, डायरेक्शन आप बनाना है। तो यहाँ जिसका आंसर हो जाएगा 81 का, ये करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से? ये जो सही आंसर है हो जाएगा यहाँ से 12 किलोमीटर पश्चिम, 12 किलोमीटर पश्चिम, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 82 है, यदि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो उसमें कौन सा शब्द अंत के चौथे शब्द में आएगा? गैलरिस, गलेट्स और यहाँ पर गैलेबियस और गेनेबल्स, गैलेंट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 का यहाँ से क्या होगा आंसर? ये बी करेक्ट है। क्वेश्चन 83, अंग्रेजी वर्णमाला में 22 से 7वें अक्षर और दाएं से 10वां अक्षर के बीच यहाँ पर मध्य में कौन सा अक्षर आएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का कौन सा आएगा? यहाँ से हो जाएगा करेक्ट आंसर एल आएगा इसमें। ठीक है। 84 है, यदि संख्या 5, 7, 9, 3, 4, 6, 2, 1, 8 के अंकों को बाएं से दाएं घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? आंसर हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर डी, कोई अपरिवर्तित नहीं रहेगा। इनमें से विषम विकल्प चुनना है, कौन सा विषम विकल्प होगा? 85 में विषम विकल्प हो जाएगा करेक्ट आंसर 85 का ये 742 और 17, 742 17 क्या है? विषम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 742 17 कितना है? 7 + 4 कितना होता है? 11, और यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो नहीं आ रहा है, बाकी सब यहाँ पर सेम करने पर कंडीशन में आ रहे हैं। क्वेश्चन 86 है, एक निश्चित कुट भाषा में ASIA, ठीक है, इसको 7-8 लिखते हैं, यूरोप को 164 लिखते हैं, ठीक है, और द्विज कुट भाषा में अफ्रीका को क्या लिखेंगे? आंसर हो जाएगा 86 का करेक्ट आंसर डी 372। क्वेश्चन नंबर 87 है, 87 है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में परिवर्तन करना होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का यहाँ से सही आंसर ये सी, माइनस और प्लस, माइनस और डिवाइड। ठीक है, सी क्या होगा? माइनस और डिवाइड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 88 है, 7 कर्मचारी जो अलग अलग यहाँ पर समय पर अपने ऑफिस पहुँचते हैं, एक निश्चित समय में केवल एक ऑफिस पहुँचता है, RV से केवल पहले पहुँचता है, T में दूसरे नंबर कौन पहुँचता है, और PT से बीच में 2 व्यक्ति ऑफिस पहुँचते हैं, तो QC से पहले पहुँचता है, S बाद में पहुँचता है, और U कितने बाद यहाँ पर ऑफिस पहुँचेंगे? आंसर हो जाएगा 88 का करेक्ट आंसर B 3 आएगा। इसको पढ़ के सॉल्व करोगे तो अच्छे से क्वेश्चन आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है। 89 है, वह समूह का चयन कीजिए जिसमें उसी नंबर पे सतह पर, उसी नंबर पे तरह पर संबंध नीचे की तरह फुट में संबंध हो। नोट, प्रक्रिया यहाँ पर पूरे नंबरों को किए जाने का चाहिए और नंबरों में हिस्सों में जो तोड़े बिना यहाँ पर यूज करना है आपको। क्या होगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा 89 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये B 27 81 24, 27 81 24 बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर है, 90 या 90 नंबर, नीचे दिए गए यहाँ पर दर्पण, उसके अनुसार यहाँ पर P के ऊपर रखा जाए तो कौन सी आकृति यहाँ पर सही प्रतिबिंब बनाएगी? आंसर हो जाएगा 90 का करेक्ट आंसर सी, यहाँ से जो बनेगी प्रतिबिंब पे आकृति ये बनेगी ये। क्वेश्चन अगला है 91, एक फोटो देखकर गोविंद कहता है कि वह मेरी माँ की बहन है, इकलौते बच्चे की नानी है, का पति है। गोविंद के इकलौते जो साले है उसका फोटो में दिख रहे व्यक्ति से क्या संबंध होगा? आंसर हो जाएगा 91 का करेक्ट आंसर दामाद होगा इसका ये। ठीक है, बी। 92 है, अगली प्रश्न श्रृंखला में आने वाली आकृति को चुनना है। क्या होगी यहाँ पर?
आंसर हो जाएगा 92 का, जो अगली आएगी सीरीज इसमें हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर ये डी। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक विशेष कोड भाषा में मेक योर ऑन को 541 लिखा जाता है, ठीक है। कंप्लीट वर्क टास्क को 634 लिखा जाता है, टास्क विल फिनिश को 327 लिखा जाता है। तो इस भाषा में ऑन टास्क के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। ऑन टास्क के लिए कोड होगा, जो कोड होगा ये हो जाएगा करेक्ट आंसर 93 का ए 43, ठीक है। एक त्रिकोणीय मेज है और 6 लोग यहाँ पर इस मेज में चारों ओर केंद्र के मुंह करके बैठे हुए हैं। 3 लोग किनारे पर बैठे हैं, जबकि यहाँ पर बाकी 3 लोग मेज के कोने पर बैठे हैं। जी कोने पर बैठा है, के एच के बीच 2 लोग हैं और एफ एक ठीक आई के बाईं ओर बैठा है, जो जे के दाईं ओर दूसरे ओर है, ठीक है। तो बताना है कि इस नंबर पर कौन बैठा है, के और जी के मेज किनारों पर जी के सामने कौन बैठा हुआ। देखो यहाँ पर पूरा क्वेश्चन रीड करोगे आप ये वाला, है ना, कि कौन मेज पूरा बनाओगे उसके हिसाब से राउंड में कौन किसके साथ बैठा है तो क्वेश्चन कर पाओगे, राइट। जो आंसर मैं बता दे रहा हूँ 94 का क्या होगा, प्रैक्टिस आप करोगे, बाकी इसका जो सोल्यूशन रहेगा मैं आपको बता दूंगा, दे दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। देखो सोल्यूशन आप तभी देखोगे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वरना आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन देखोगे आंसर देखोगे आपको सब लगेगा मुझे आ रहा है, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन करो, नहीं आ रहा तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा आंसर 94 का जो आंसर हो रहा है यहाँ से सी करेक्ट हो रहा है। 95 है, वह समूह चुने जिसमें नंबर उसी तरह के संबंध होते हैं जिसमें यहाँ पर संबंध दे रखे हैं। तो आंसर क्या होगा 95 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ से ये ए 44 32 2 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, दिए गए विकल्प में से वह अक्षर सम चुनना है जो नीचे दिए गए श्रृंखला पर समासिक चिन्ह पर स्थान ले सकता है। आंसर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर डी आर वाई के। 97 है, दिए गए कथन को ध्यान निष्कर्ष के पढ़ने और यहाँ पर बताने कौन सा यहाँ पर जानकारी इसमें निष्कर्ष को अनुसरण कर रहा है। करेक्ट आंसर होगा 97 का जो आंसर हो जाएगा, इसको रीड करोगे पढ़ोगे पूरा तो आंसर निकलेगा इसका क्या, 97 का आंसर होगा डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 98 है, दी गई श्रृंखला में चिन्ह में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर अपना क्या आना चाहिए। आंसर जाएगा 98 का करेक्ट आंसर ये आएगा यहाँ से 741 ए। क्वेश्चन 99, एक परिवार में 8 लोग हैं, 3 पीढ़ियाँ हैं। परिवार में सभी बच्चे माता पिता, ए एक्स का बेटा है जिसकी शादी ए वाई से हुई थी, ठीक है। डब्ल्यू वाई का ब्रदर इन लॉ है, बी जेड की बेटी है, वाई जेड की बहन है, एक्स का कोई यहाँ पर भाई बहन नहीं है, डी के की बेटी जो यहाँ पर परिवार के पुरुष सदस्य नहीं है। एक्स बी से कैसे संबंध रखता है। आंसर हो जाएगा 99 का करेक्ट आंसर ये रखता है चाचा उसका होगा। लास्ट क्वेश्चन 100, 324 21 और 729 यहाँ पर क्या आएगा, अगला आएगा जो 100 नंबर यहाँ पर, इसके बाद जो 729 के बाद क्या आएगा इसमें करेक्ट आंसर होगा ये आएगा 33। कितना आएगा 33 आएगा। कैसे, पहला अंक, ठीक है, वर्गमूल प्लस पहली संख्या का योग प्लस डिवाइड 3 बराबर दूसरा अंक में निकालेंगे तो 324 और अनुपात में 21 आएगा इसका। तो यहाँ से जो आएगा आंसर इसका वो जाएगा 33, ठीक है। 27 प्लस 6 33, 7 प्लस 2 प्लस 9 3, तो ऐसे करेंगे तो 33 यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन थे। जो मैथ के क्वेश्चन है उसका मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप यहाँ से कर सकते हो, लेकिन जीएस के क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, साथ में मैथ और रीजनिंग के भी क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। यहाँ से देखो क्वेश्चन आप सॉल्व करो, जैसे नहीं आता तो आप यहाँ पर पीडीएफ से आंसर देख सकते हो, ठीक है। तो देखो पूरा जो मैं आंसर दे दूंगा इसका जो रहेगा मैथ के क्वेश्चन का, रीजनिंग के क्वेश्चन का, बट सॉल्व पहले आपको करना है, वरना पेपर में भी आप इसी धोखे रहोगे मुझे आ रहा है, तो पेपर में सब चीज़ कुछ नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना है, उसके बाद आपको देखना क्या गलती मेरी हुई है इसमें, ठीक है। एंड करते हैं यहाँ से इसको, और भी जो टेस्ट है मैं सीरियल से आपको सब कराऊंगा यहाँ से, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।